तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे छिंदवाड़ा मेयर विक्रम आहाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटके लगते जा रहे हैं और विक्रम आहाके छिंदवाड़ा से मेयर हैं कांग्रेस पार्टी के, जो बीजेपी में शामिल हो गए। तस्वीरें आपके सामने है। छिंदवाड़ा में मेयर विक्रम आहाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि विक्रम आहाके कमलनाथ के करीबी माने जाते थे और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा मेयर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना कहीं न कहीं कमलनाथ की जमीन को और ज्यादा खोखला करता हुआ नजर आता है और कमलनाथ की जो राजनीतिक पकड़ है वो धीरे धीरे करके छिंदवाड़ा में कमजोर होती नजर आ रही है। और एक और नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, विक्रम आहाके छिंदवाड़ा से मेयर, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है। तस्वीर आपके सामने अंचल का और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को जैसे शब्द बोलना तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग, हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता के लिए, नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सबने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलकर आए, नए के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली में जा रहे हैं सर, आज मध्य प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए। यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी 21 शताब्दी का भारत कैसा हो, इस नाते से उन्हें अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजनाएं भी लेके जा रहे हैं और भारत सरकार की अपनी कई योजनाएं बहुत लोकप्रिय है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव का मध्याह्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता, कुरान, रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उस पर पालन करेंगे। छिंदवाड़ा से आने वाले क्या लगातार आप छिंदवाड़ा? सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके जी और नगर निगम के अध्यक्ष, कई पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। आपने भाजपा की सदस्यता ली है, क्या कारण रही कि आपने ये डिसीजन लिया कांग्रेस पार्टी में देखने लगे? देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, विकास सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने सहर्ष अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वहाँ? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहां से लोकसभा के प्रत्याशी। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए, विक्रम आहाके ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विक्रम आहाके बीजेपी इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। कल ही दरअसल उनकी मुलाकात जो है वो हुई थी। उनकी मुलाकात कल सीएम से हुई थी रात में और तभी से अटकलें चल रही थी कि विक्रम आहाके अब बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अतुल, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं विक्रम आहाके। कल रात उनकी सीएम से मुलाकात हुई थी और तभी से अटकलें ये तेज हो गई थी। क्या कहा जा रहा है, कोई खास वजह बताई जा रही है बीजेपी ज्वाइन करने की? चूंकि हम ये भी देखते हैं कि वो कमलनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसे में क्या हुआ कमलनाथ के साथ में, या फिर पार्टी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची हुई है और पिछले दिनों कई बड़े नेता जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे और आज भी यही हुआ है। महापौर हैं विक्रम आहाके, वो आज बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं। साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि आदिवासी जननायक जो है उनका कांग्रेस ने अपमान किया है, इसकी वजह से वो आहत हुए हैं और उसके बाद अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑपरेशन लोटस चल रहा है और ऑपरेशन लोटस के तहत तो बड़ी संख्या में लोगों का बीजेपी में आने का सिलसिला लगातार जारी है और जो टोली करके जो एक टीम तैयार की गई है उसके अंतर्गत अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गढ़ों में जाके कांग्रेस में सेंधमारी की जा रही है। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो खास फोकस है वो इस समय छिंदवाड़ा पर है और छिंदवाड़ा पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव के लगातार दौरे चल रहे हैं और दौरे के बाद हम देख रहे हैं कि कई बड़े चेहरे बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पे एक मान के चला जा सकता है कि जो एक आकांक्षी लोकसभा सीट जो तय की गई है छिंदवाड़ा, उसमें सेंधमारी की ये लगातार कोशिश की जा रही है। देखिए, विक्रम आहाके की अगर हम बात करें, युवा नेता है, आदिवासी वर्ग से आते हैं, जनता के बीच में अच्छी पकड़ है, छिंदवाड़ा के प्रथम नागरिक के तौर पर काम कर रहे हैं, कई पार्षद जो है उनके साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और खासतौर पर आदिवासी वर्ग में खासा उनका जो है पकड़ है। ऐसे में ये मान के चला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विक्रम आहाके के आने से बीजेपी को और भी छिंदवाड़ा में मजबूती मिल सकती है, क्योंकि देखिए, अगर छिंदवाड़ा का हम जिक्र करें तो छिंदवाड़ा में स्पष्ट तौर पे वही राजनीतिक दल जीतता है जिसके पास आदिवासी वर्ग जुड़ा हो और आदिवासी वर्ग देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ा हुआ था, कमलनाथ से जुड़ा हुआ था, नकुलनाथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीमे धीमे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई आदिवासी जो नेता हैं छिंदवाड़ा के वो बीजेपी के अंदर शामिल हो रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो इस बात से कयास लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ी जो है वोट की सेंधमारी आदिवासी वर्ग में बीजेपी ने कर ली है। हालांकि इसको एक महत्वाकांक्षी लोकसभा के तौर पर बीजेपी ने हमेशा लिया है, क्योंकि हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में मात्र केवल एक ही ऐसी लोकसभा सीट थी जो कांग्रेस के कब्जे में थी और लगातार यानी कि लंबे अरसे से करीब एक साल से वहां पे ये कोशिश की जा रही थी कि वहां पे बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको काटा जाए, उनको अपनी बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा जाए और लगातार हम देख भी रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की हम बात करें या बीजेपी प्रदेश बीडी शर्मा की बात करें या बात करें, तमाम ये चेहरे कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में लगातार दौरे करते हुए दिखाई दे रहे थे। कारण भी यही था कि इन तमाम नेताओं जब वहां पे पहुंचे तो सीधे तौर पर उनसे मुलाकात। अतुल, एक बार सियासी गणित जरा छिंदवाड़ा का समझाइएगा। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े थे विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से और कमलनाथ महज 30 से 35 हजार वोटों से उनसे जीत पाए थे और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को भी 4-5 महीने का वक्त हो गया है और ऐसे में तमाम छिंदवाड़ा से दिग्गज कांग्रेस नेता, चाहे वो विक्रम आहाके हो या इससे पहले कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जो बेहद कमलनाथ की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे, कमलनाथ के लिए जो जमीन पर काम करते थे। फिलहाल क्या सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो मिशन 29 का फॉर्मूला तय किया है बीजेपी ने कि छिंदवाड़ा के गढ़ को भी अब अपने कब्जे में लेना है, कमलनाथ के गढ़ को भी हथियाना है, क्या उसी की तहत ये रणनीति है और इसमें सफलता मिलती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? कितनी जमीन खोखली हुई है कमलनाथ की उन्हीं के गढ़ छिंदवाड़ा में?
देखिए, जब शिवम अपने साथ छोड़ जाते हैं तो जमीन तो खोखली हो ही जाती है। और कहीं ना कहीं ये तमाम नाम, यानी कि विक्रम आहाके की हम बात करें या जफर की हम बात करें या दीपक सक्सेना की हम बात करें, तमाम जो ये चेहरे हैं कहीं ना कहीं कमलनाथ के इर्द गिर्द हमें घूमते हुए दिखाई देते थे। और यही वो चेहरे थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा में प्रतिनिधित्व करते थे और कमलनाथ के तमाम चुनाव में रीति नीति और रणनीति तैयार करते थे। अब कहीं ना कहीं तमाम जो चेहरे हैं ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ खासतौर पे कमलनाथ को एक बड़ा जो है झटका इन तमाम लोगों के जाने से लगा है। देखिए, जातिगत समीकरण समझने की कोशिश करें शिवम, तो देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण काफी जुदा होते हैं, काफी अलग होते हैं। क्योंकि ये विधानसभा चुनाव छिंदवाड़ा का था, जहां बंटी साहू का आप जिक्र कर रहे हैं, वो कमलनाथ और बंटी साहू छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से एक आमने सामने थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के लिहाजे से अगर हम देखें तो वहां पे आदिवासी वर्ग ज्यादा है और आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि देखिए, बंटी साहू को लेकर जरूर ये कह सकते हैं कि चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन बीजेपी इस बात को समझ चुकी है और इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि अगर वहां पे अपने कब्जे में उस सीट को लेना है तो आदिवासी वर्ग को अपने साथ में लेना होगा। क्योंकि बिल्कुल, और आदिवासी वर्ग को साथ में लेने के लिए विक्रम आहाके का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, और कुछ दिन पहले अमित शाह का भी दौरा होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो दौरा रद्द करना पड़ा। लौटेंगे आपके पास, अतुल आप बने रहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है विक्रम आहाके की बीजेपी ज्वाइन करने पर, एक बार दर्शकों को वो पहले सुना देते हैं, सुनिए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का, जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई, उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, एनएसए के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, विकास सबके साथ, सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। तो विक्रम आहाके का बयान आपको सुनवाया, जो कि कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास अब बीजेपी इसी नारे के साथ बहुत पहले से चलती आ रही है और सम्मान भी हर किसी का बीजेपी करती है। लेकिन अतुल, जिस तरीके से ये यहां पर सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस लोगों का सम्मान नहीं करती है, अपनों का सम्मान नहीं करती है, ऐसे लोगों को लेकर बयान जारी कर दिए जाते हैं। चाहे अगर हम राम मंदिर का मुद्दा उसकी बात करें तो कांग्रेस उसमें भी सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आई थी, और जिसका खामियाजा अब इस तरीके से कांग्रेस को भुगतना पड़ा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ही तमाम ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हो गए। और ये बात दोहराई भी गई थी कि कांग्रेस ने राम मंदिर का जब मुद्दा उठा था उसका स्वागत नहीं किया था। अब यहां पे आदिवासी वर्ग का यहां पर अपमान
करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन ये तो कांग्रेस को समझना होगा कि सिर्फ आदिवासी वर्ग ही है जो कि अगर आदिवासी वर्ग को साधा नहीं गया तो कहीं न कहीं ये जो सत्ता है, ये जो जमीन है, जो छिंदवाड़ा की जमीन है, वो कमलनाथ के हाथ से खिसक सकती है। बावजूद इसके कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 2018 में हमने देखा था, विधानसभा चुनाव जब हुआ था, आदिवासी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग था कि सत्ता वहां से कांग्रेस के खाते में चली गई थी, लेकिन बाद में फिर सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वो एक अलग पक्ष रहा था, लेकिन ये हम सभी ने देखा था कि आदिवासी वर्ग कितना मजबूत वर्ग है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इस तरीके से बयान देती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की अगर सियासत का हम जो है पूरा समीकरण देखें और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीतिक तरीका अगर हम देखें, वोटर्स की समीकरण को समझने की कोशिश करें तो दो अहम तबके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, दो अहम वर्ग हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर जीत हार तय करते हैं। एक तो ओबीसी वर्ग यानी कि पिछड़ा वर्ग, और दूसरा जो वर्ग है आदिवासी वर्ग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, न केवल छिंदवाड़ा बल्कि और भी ऐसे लोकसभा सीट है जिसमें शहडोल का मैं जिक्र कर सकता हूँ, खंडवा की मैं बात कर सकता हूं। तमाम ये जो बेल्ट है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को से जुड़ा हुआ बेल्ट है और ये इन लोकसभा सीटों के ऊपर आदिवासी वर्ग काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। ये कहें कि जीत की जो चाबी है, सत्ता तक पहुंचने की जो चाबी इन आदिवासी वर्ग के लोगों के हाथ में ही रहती है। ऐसे में आदिवासी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका छिटकना, उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूरी बना लेना, कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं एक चिंतन का विषय है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं इनको उस पर मंथन भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, लगभग आज का नहीं, लगभग 5 महीने से मैं हम मध्य प्रदेश के सियासत के जो मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर भगदड़ मची है, बड़े नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म लगाना मुश्किल नहीं हो पा रहा है कि जो एक राम मंदिर है, और राम मंदिर एक अहम मुद्दा था और जिसमें जिस तरीके से कांग्रेस के आलाकमान ने उनका निमंत्रण, और जो बात लगातार कही जा रही थी कि इंडी गठबंधन अब संगठित हो रहा है, कांग्रेस पार्टी अब संगठित हो रही है, वो तमाम सारी बातें मध्य प्रदेश के लिहाज से धराशायी नजर आती हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। भोजशाला पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है। जी हां, आज सुनवाई होगी और उसके बाद फिर